हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे आप लोग। आज हम लोग टेंथ का ट्रायंगल चैप्टर्स पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स चैप्टर। और उसको ध्यान से बेसिक चीज़ें भी देखेंगे कि अभी जैसे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है इसमें टेंथ में पढ़ना, तो वो हम लोग देखेंगे। उससे पहले इस वीडियो को जितना आप लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको ये लॉकडाउन में लाभ हो। अभी तो आप जानते ही होंगे केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो लॉकडाउन लंबा भी जा सकता है। 3 तारीख तक देखिए क्या होता है पोजीशन। अभी तो फ़िलहाल बिहार में भी, पटना में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और देश में भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो जितना से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको, ठीक है। और अपने मित्रों तक, अपने परिवार बंधु तक पहुंचाइए इसको, ठीक है, बहुत जो स्टूडेंट जिनको ज़रूरत है। ठीक है, अब चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। ट्रायंगल्स क्या है? ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। आप देखते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल। ठीक है, व्हाट कैन यू से, आप क्या कह सकते हैं कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में आप क्या जानते हैं या उसको कैसे देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, दो ट्रायंगल्स है, दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो देखिएगा, द कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स होल्ड्स फॉर ट्रायंगल्स एज वेल। जैसे ट्रायंगल तो सिमिलर होता ही है, साथ साथ पॉलीगॉन भी क्या है, यहाँ पे सिमिलर है। क्या है? पॉलीगॉन भी सिमिलर है। जैसे ये ट्रायंगल है, ये पॉलीगॉन है। कैन यू टेल वाई? कैन यू टेल, बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज ट्रायंगल्स आर ए स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीगॉन्स। क्योंकि ट्रायंगल भी आप लोग सभी जानते हैं कि एक पॉलीगॉन है और एक स्पेशल टाइप का वो पॉलीगॉन है। स्पेशल पॉलीगॉन का क्या है? स्पेशल टाइप है। दस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल के सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन है? दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कब कहेंगे कि दो ट्रायंगल सिमिलर है? तो उसके लिए हम लोग देखेंगे, देयर corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, जिसका corresponding angles are equal हो, जैसे हम लोग देखेंगे। और दूसरा कंडीशन है, their corresponding sides are इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन, या सेम उसका corresponding साइड का रेशियो हो सेम प्रोपोर्शन में। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, ट्राइंगल ए बी सी है और पी क्यू आर है। दोनों का देखिएगा शेप एक जैसा है, लेकिन साइज क्या है? डिफरेंट है, एक बड़ा है एक छोटा है। अब देखिएगा, पहला कंडीशन कहता है देयर corresponding एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल बी के corresponding एंगल क्यू है, एंगल ए के corresponding एंगल पी है, एंगल सी के corresponding एंगल आर है। आप देखिएगा, तो ये क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, यानी बी इक्वल टू क्यू, सी इक्वल टू आर एंड एंगल ए इक्वल टू पी। नाउ वी विल कंसंट्रेट ओनली द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। देखिएगा यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, if the corresponding angles are equal, that is a equal to p, angle a equal to angle p, angle b equal to angle q and angle c equal to angle r। ओके, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे। ठीक है, आप देखते हैं कि ये केस अगर होगा तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। दूसरा केस क्या है कि एंड corresponding sides are in the same ratio, यानी ए बी बाई पी क्यू, यानी ए बी बाई पी क्यू का जो रेशियो होगा वह इक्वल होगा बी सी बाई क्यू आर के रेशियो के, एंड इक्वल होगा ए सी और पी आर के रेशियो के। और इसको इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? के क्या है? के इज द स्केल फैक्टर, के इज द स्केल फैक्टर। देन ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ट्रायंगल ए बी सी किसका सिमिलर हो गया? ट्रायंगल पी क्यू आर के, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। द सिम्बॉल ऑफ सिमिलरिटी इज, सिमिलरिटी का सिम्बॉल तो आप लोग देख रहे हैं, ये सिमिलरिटी का सिम्बॉल हो गया। ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर के का ये है सिमिलर। तो ये सिम्बॉल को क्या बोलते हैं? इज सिमिलर टू, यानी कि पढ़ेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि सिमिलर टू का सिम्बॉल क्या हो गया? ये सिम्बॉल जो आप देख रहे हैं। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे एक ट्रायंगल पी क्यू आर है और एक ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है,
तो ए बी सी छोटा ट्रायंगल था, तो ए जो है वो पी पे रख दिए, तो देखिएगा कि पी क्यू साइड को ए बी साइड यहाँ तक कॉन्साइड किया, और पी सी साइड से पी आर साइड को यहाँ तक क्या किया, कॉन्साइड किया। ठीक है, तो देखिए कॉन्साइड कर गया पूरी तरह से एक दूसरे को। ठीक है, और एक एंगल इक्वल होगा तभी ये कॉन्साइड कर पाएगा। ठीक है, जब इसको हम बी को पी क्यू पे रखेंगे तो यहाँ भी वही होगा, और एंगल सी को जब हम आर पे रखेंगे तो यहाँ भी वही होगा। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये सिमिलर टू का सिंबल है जैसा कि आप देखते हैं। तो दो कंडीशन होगा, जब ये सिमिलर हो गया तो एंगल ए इक्वल टू पी, corresponding एंगल्स आर इक्वल, एंगल बी इक्वल टू क्यू, एंगल सी इक्वल टू आर, एंड corresponding रेशियो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर एंड ए सी बाई पी आर होगा। अब चलते हैं हम लोग यहाँ। द सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स शुड बी एक्सप्रेस, ठीक है, सिम्बॉलिकली यूजिंग करेक्ट यूजिंग करेक्ट कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ देयर वर्टिसेस। मैंने कहने का मतलब है कि द सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स शुड बी एक्सप्रेस सिम्बॉलिकली यूजिंग करेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ देयर वर्टिसेस। जो हम रखेंगे वो करेक्ट कॉरस्पॉन्डेंस होना चाहिए वर्टेक्स का। ठीक है ना, ये नहीं कि अगर पी के कॉरस्पॉन्डिंग है तो ए रख देंगे क्यू पे, तो वो क्या होगा, वो सिमिलर नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो उस पर फिट नहीं बैठेगा। बात समझ रहे होंगे। अब जैसे देखते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी का लेंथ है 3, ए सी का लेंथ है 4 एंड बी सी का लेंथ है, देख रहे होंगे आप लोग, बी सी का लेंथ है कितना, 6 है। तो यहाँ पी क्यू का लेंथ है 12, पी आर का लेंथ 16, और कब है देखिए, जब ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर है इक्वल टू ए सी बाई पी आर। सबका रेशियो क्या है, इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या है, इक्वल है। साइड का, किसका, साइड का, इक्वल टू के। अगर के इज ए स्केल फैक्टर है, अगर के का मान अगर 4 गुना अगर अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। जैसे 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, यानी कि ये इसका 4 टाइम्स है। के का वैल्यू यहाँ 4 है। अब चलते हैं यहाँ, देखते हैं कि इफ के ग्रेटर देन 1 वी गेट इन लार्ज फिगर। अगर के का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तो हमें इन लार्ज फिगर मिलेगा, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग। सपोज इफ के इक्वल टू 4 देन ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विल बी 4 टाइम्स द साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। होगा बाबू, समझ रहे हैं कि अगर के का वैल्यू और 4 होगा इस केस में, तो ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विल बी 4 टाइम्स हो जाएगा किसका, ट्रायंगल ए बी सी का। इफ के इक्वल टू 1, अगर के का वैल्यू स्केल फैक्टर जो 1 होगा तो वी गेट कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो अब क्या होगा, हमें दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या, शेप और साइज दोनों सेम। और सिमिलर ट्रायंगल में क्या है, शेप एंड साइज दोनों सेम रहेगा भी तभी काम चलेगा, और नहीं भी रहे, केवल शेप सेम रहे और साइज नहीं भी सेम रहेगा तब भी क्या होगा, वो सिमिलर हो सकता है। ठीक है, अब है थर्ड केस, इफ के लेस देन 1, के का वैल्यू 1 से छोटा होगा, वी गेट रिड्यूस्ड डिमिनिश्ड फिगर। ठीक है, छोटा फिगर, ठीक है, मिलेगा जब 1 से के का वैल्यू छोटा होगा तब। डू यू हैव एनी आइडिया, क्या आपको कोई आइडिया है, वेयर दीज सिमिलर ट्राइंगल्स आर यूज इन रियल लाइफ। क्या आपको कोई आइडिया है कि सिमिलर ट्राइंगल का यूज हुआ है डेली लाइफ में, या कोई ऐसा फिगर आप देखे होंगे, घूमने गए होंगे, या किताबों में आप देखे होंगे। ठीक है, ऐसा कभी देखे हैं तुम? अगर नहीं देखे हैं या देखे भी होंगे, जरूर देखे होंगे आप लोग, मैं आपको याद दिलाता हूँ। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन आर्किटेक्चर में क्या है, आप देख सकते हैं। एफिल टावर कहाँ है, पेरिस में, आप जानते हैं, फ्रांस में है। ठीक है, द एफिल टावर was built in Paris for the 1889 वर्ल्ड एग्जीबिशन बाय गुस्ताव एफिल। गुस्ताव एफिल साहब ने एफिल टावर का डिजाइन तैयार किया था और निर्माण हुआ था। ठीक है ना, इसी के नाम पर इनका टावर का नाम एफिल टावर पड़ा। एफिल वाज फ्रेंच इंजीनियर, कैसे इंजीनियर थे, फ्रेंच इंजीनियर थे।
हु स्पेशलाइज्ड इन रिवोल्यूशनरी स्टील कंस्ट्रक्शन, वो स्टील कंस्ट्रक्शन में बहुत ही निपुण थे। एंड ही यूज थाउजेंड ऑफ ट्रायंगल्स, उन्होंने थाउजेंड ऑफ ट्रायंगल्स का यूज कर करके, हजारों हजार ट्रायंगल्स के यूज कर करके, ठीक है ना, ठीक है। सम द सेम शेप, कुछ सेम शेप बट डिफरेंट इन साइज, ठीक है। शेप क्या था उनका, कुछ था उस जो ट्रायंगल बहुत सारे लिए थे उसमें शेप क्या था, सबका लगभग सेम था, बट साइज क्या था सबका डिफरेंट, छोटा बड़ा सब, ठीक है। टू बिल्ड द इफिल टावर, तो उसी के बिल्ड करके, यानी कि साइज जो था डिफरेंट था लेकिन शेप क्या था, एक ही ट्रायंगल का शेप था, ठीक है, एक ही जैसा था, ठीक है। टावर बिकॉज ट्रायंगुलर शेप रिजल्ट इन रिजिड कंस्ट्रक्शन, ऐसा क्यों किए, तो ट्रायंगुलर जो शेप होता है वो एक रिजिड कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, बनाता है, ठीक है, इसीलिए उन्होंने ट्रायंगुलर शेप लिया था। एंड अब जो हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटी वर्सेस कन्ग्रुएंसी, क्या पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी वर्सेस कन्ग्रुएंसी। आप 9th में कन्ग्रुएंसी पढ़ करके आए हैं कि नहीं, कन्ग्रुएंसी क्या होता है, सेम शेप और सेम साइज होता है, यानी एक दूसरे को फुल्ली कवर कर दे उसको कन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं, आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है ना, ठीक है। दोनों हाथों का जो हथेली है हमारा, वो दोनों को सटाइएगा तो क्या होगा, वो एक कन्ग्रुएंसी फिगर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। हाउ यू एवर थाउट, ठीक है, हाउ एवर थाउट व्हाट मेक्स टू थिंग्स आर सिमिलर, टू थिंग्स कैसे सिमिलर होता है देखिएगा, इन एवरी डे कन्वर्सेशन द वर्ल्ड सिमिलर इन जस्ट अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग थिंग्स दैट आर अलाइक, जैसे आप देखिएगा वी कैन सी सम इन अदर वे, जैसे कलर किसे, जैसे मान लिया जाए कि एक मैंगो है जो येलो कलर का है और एक बनाना है, दोनों पीला है, तो कलर के में वो क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है ना, कलर में वो क्या हो गया, सेम हो गया। फंक्शन, जैसे दो कार है, कार का तो काम होता है वही ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, तो फंक्शन उसका क्या हो गया, सेम हो गया। जैसे मछली होता है, एक स्टारफिश होता है, एक रेहू होता है, आप देखिए दोनों का शेप क्या होगा, अलग होगा, लेकिन वो क्या होगा, एक ही स्पीसीज है, तो वो मछली ही ना, और शेप में भी है, आप देख सकते हैं बहुत सारे शेप एक जैसा होता है, ठीक है। जैसे जूता, शू को देखे होंगे आप, शू सब क्या होता है, दो जोड़ी होता है, दोनों का क्या होता है, शेप एक जैसा होता है, ठीक है ना, लेकिन दोनों का रोटेशन अलग अलग होता है। राइट पैर में जो पहनेंगे उसका रोटेशन अलग होगा और जो लेफ्ट पैर में पहनेंगे उसका रोटेशन अलग होगा। अब चलते हैं, दस इन ज्योमेट्री सिमिलर फिगर्स हैव द सेम शेप, सिमिलर फिगर क्या होता है ज्योमेट्री में, सेम शेप होता है, ठीक है ना, सेम शेप, शेप सेम होना चाहिए, साइज सेम रहे या ना रहे, ठीक है ना, लेकिन शेप दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसा कि आप एक्स वाई जेड और एक ए बी सी, तो फिगर ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ए बी सी आर सिमिलर एज दे आर सेम शेप, क्योंकि ये सिमिलर है क्योंकि दोनों का शेप सेम है। और ये क्या कन्ग्रुएंट है, कन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि दोनों का साइज अलग अलग है, एक्स वाई जेड बड़ा है ए बी सी से, तो ये क्या है, साइज अलग है, तो ये क्योंकि कन्ग्रुएंट में साइज और शेप दोनों एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, इक्वल होना चाहिए। कैन यू गेस वाई, क्या आप गेस कर सकते हैं ऐसा क्यों? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिलरिटी एंड कन्ग्रुएंसी, तो क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है सिमिलरिटी और कन्ग्रुएंसी में, आगे हम लोग देखेंगे, बढ़िया से समझेंगे। कैन ए फिगर बी बोथ सिमिलर, एक ऐसा फिगर हो सकता है कि बोथ सिमिलर एंड कन्ग्रुएंट टू अनदर फिगर, अनदर फिगर के कन्ग्रुएंट या सिमिलर दोनों होगा, तो हम लोग देखते हैं हम लोग, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड एंड ये एक्स वाई जेड में हम क्या किए, ए बी सी को रख दिए, तो ए बी सी को रख दिए तो क्या होगा, फुल्ली आप देखिएगा कवर कर लिया, ये कवर कर लिया ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कन्ग्रुएंट भी है और इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलर भी बोल सकते हैं, कन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर भी। देखिए दोनों अलग अलग फिगर है, दोनों एक दूसरे पर रख दिए, कन्ग्रुएंट भी है क्योंकि सेम शेप और सेम साइज रहेगा तो उसको कन्ग्रुएंट भी बोलेंगे और सिमिलर भी बोलेंगे, लेकिन सिमिलर के लिए कंडीशन सही नहीं है कि साइज भी सेम होना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं, इफ ट्राइंगल्स एक्स वाई जेड एंड ए बी सी आर ऑफ द सेम साइज, if triangle xyz and ABC are of the same size as well, then all the vertices of both the triangles coincide, और जितने भी वर्टिसेस है वो कोइंसाइड कर जाएगा,
ठीक है ना। एक्स वाई जेड ए बी सी क्या वाई जेड एक्स वाई जेड और ए बी सी का जो ट्राइंगल्स का देखे होंगे कि ऑफ द सेम साइज है, साइज भी सेम है, हैव ऑल द वर्टिसेस ऑफ बोथ ट्राइंगल्स क्या हो गया, एक दूसरे को कॉन्साइड कर लिया ना। देखें हम फिगर में यहाँ पे, जैसे इस फिगर में देखें, ठीक है। आप देखिए हैंस दिस ट्राइंगल्स आर कन्ग्रुएंट, तो ये ट्राइंगल्स क्या है, कन्ग्रुएंट। बोथ सिमिलर एंड कन्ग्रुएंट फिगर्स हैव सेम शेप, ठीक है। बोथ सिमिलर एंड कन्ग्रुएंट फिगर्स में क्या होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए। दोनों के लिए एक कंडीशन है कि शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट कन्ग्रुएंट फिगर आल्सो हैव द सेम साइज, लेकिन कन्ग्रुएंट फिगर जो होगा उसमें साइज भी सेम होना चाहिए शेप के साथ। लेकिन सिमिलर में ऐसा कोई कंडीशन, सिमिलर ट्रायंगल में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि साइज भी सेम होना चाहिए, बस शेप सेम हो, ठीक है। आप समझ गए होंगे दोनों के माध्यम से। Thus, two figures are said to be similar if they have the same shape but not necessarily the same size, ठीक है। सेम शेप होना चाहिए बट नेसेसरी नहीं है कि उसका साइज सेम रहे, तो उसको हम लोग टू सिमिलर ट्राइंगल्स बोल सकते हैं। अब देखिएगा, जैसे एक गर्ल क्या की, किसी चूजे 18 इंचेस पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रही है, वो ऑर्डर करते हैं आजकल मोबाइल से, देखिएगा 18, जैसे ये 18 इंच का पिज्ज़ा है और एक 14 इंच का पिज्ज़ा है, ठीक है। दोनों किस शेप में है, सर्किल के शेप में है, पिज्ज़ा से समझिएगा। आर दीज कन्ग्रुएंट, क्या ये दोनों कन्ग्रुएंट है, देखिए नहीं कन्ग्रुएंट नहीं है, तो क्योंकि दोनों का देखिए शेप तो सेम है लेकिन साइज एक बड़ा है और एक छोटा है। द डायमीटर ऑफ बोथ पिज्ज़ा इज डिफरेंट, है दोनों का डायमीटर डिफरेंट है, इट इज़ नॉट कन्ग्रुएंट, तो इसलिए कन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि रेडियस और जो डायमीटर है वो दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो ये कन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि शेप सेम है, साइज अलग अलग है। बट ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया का सारा सर्किल क्या है, सब सिमिलर है, क्योंकि शेप तो एक सर्किल का ही है, ठीक है ना। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर सिमिलर जियोमेट्रिक शेप्स? What about squares and equilateral triangles? स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का देखते हैं, ये इसके अलावा हम सर्किल के अलावा भी देखते हैं, ठीक है। टू और मोर स्क्वायर्स, दो या दो से ज़्यादा स्क्वायर ऑफ डिफरेंट साइड्स, अलग अलग साइड्स का, ये नहीं कि इक्वल साइड्स का, लेकिन वो होना क्या चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए और सिमिलर होगा, क्योंकि सबका सब क्या है, स्क्वायर है, सबका एवरी एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। तो और सबका जो दो, अगर टू स्क्वायर डिफरेंट लेंगे तो उसको कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा, आप लोग जानते हैं। बट नॉट कन्ग्रुएंट, लेकिन कन्ग्रुएंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि शेप स्क्वायर है लेकिन साइज अलग अलग है। और हमने पढ़ा है कि जो कन्ग्रुएंट फिगर होता है उसका दोनों शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ तो ठीक है, शेप इक्वल है यानी स्क्वायर के फॉर्म में, लेकिन साइज अलग अलग है, ठीक है। बिकॉज has the same shape but not in size. Two or more equilateral triangles of different sides are similar but not congruent. यानी कि दो या दो से ज़्यादा इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के भी देखिएगा कि बड़ा ले या छोटा ले वो सिमिलर ही होगा लेकिन कन्ग्रुएंट वो नहीं होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल दुनिया का सारा क्या होगा, वो सभी के सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि सबका एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का ही होगा। कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ले सकते हैं आप लोग, तो कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंथ कुछ भी हो उसका, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए, तो वो क्या होगा, एंगल सेम ही होगा सबका 60 डिग्री, इसलिए वो क्या होगा, सिमिलर होगा। लेकिन साइज अगर अलग अलग लेंगे तो वो कन्ग्रुएंट नहीं होगा। वी कैन से डैट, हम लोग कह सकते हैं, ऑल कन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कन्ग्रुएंट। बात समझ रहे, ऑल कन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होगा, सिमिलर होगा। दुनिया के सारे कन्ग्रुएंट फिगर, जो भी कन्ग्रुएंट फिगर होगा वो सिमिलर होंगे, लेकिन दुनिया के सारे सिमिलर फिगर कन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है। अब हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट हम बनाए हैं सिंपल वे में, यानी कि अगर देखिएगा यहाँ पे सेम शेप और सेम साइज अगर दोनों में टिक कर दे, यानी दोनों अगर है तो वो सिमिलर भी होगा और कन्ग्रुएंट भी होगा, समझिएगा। यानी कि सेम शेप सेम साइज रहेगा तो वो सिमिलर भी होगा और कन्ग्रुएंट भी रहेगा। लेकिन अगर सेम शेप रहेगा और साइज अगर डिफरेंट रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ सिमिलर होगा, कन्ग्रुएंट नहीं होगा। इस फिगर देखिएगा ध्यान से, आप लोग देख लिए, यानी कि सेम शेप और सेम साइज रहेगा तो सिमिलर और कन्ग्रुएंट दोनों होगा,
और अगर सेम शेप और सेम शेप केवल रहेगा, सेम साइज नहीं होगा, तो केवल और केवल सिमिलर होगा और कन्ग्रुएंट नहीं होगा। अब है टू फिगर्स नाइदर सिमिलर नॉट कन्ग्रुएंट। क्या दो फिगर ना तो सिमिलर और ना तो कन्ग्रुएंट हो सकते हैं? जैसे कि आप देखिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ना तो शेप दोनों का सेम है और ना तो दोनों का साइज सेम है। नाइदर द सेम शेप और नॉट द सेम साइज, यानी कि ये दोनों जो ट्रायंगल है, यानी इक्विलेटरल और राइट एंगल ट्रायंगल, ना तो सिमिलर होंगे और ना ही ये दो कन्ग्रुएंट होंगे। तो आप इतने सारे एग्जाम्पल के माध्यम से सिमिलर ट्रायंगल्स और कन्ग्रुएंट जो 9th में पढ़े थे, दोनों को तुलना करके हम बताएं कि 10th वाले बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। फिर भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कीजिए, ठीक है ना, आप क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। यूट्यूब से भी कमेंट्स करके पूछ सकते हैं आप, पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी है हमारे स्टूडेंट्स के पास, उससे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। और आप लोग इसका नोट्स प्लीज़ बना लीजिएगा, ठीक है, और नोट्स में समझिएगा। अभी ये एकदम बेसिक चीज़ है, फिर से हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे। थैंक यू सो मच।